सारे दर्शकों ने प्रियंका को हार्ड की राम राम। और आज एक छोटे से गांव में पहुंच रहे भाई, बुसाना में, जो सोनीपत का गांव है। और इस गांव के एक लड़के से मिलाओगे आपने, जिसने करीब कई साल पहले एक संगठन शुरू कराया था, सर्व जातीय भाईचारा संगठन। भाईचारा यानी सब न जोड़ कर चलना, जिसमें 27 गांव जोड़े। और 27 गांव जोड़ के आप आज मेरे पीछे देखोगे बिल्डिंग दिखने लग रही होगी आपने। तो आड़े भाई छोरे और छोरिया खातर जो भी एक दिक्कत आवा है गांव में कि शिक्षा की, कि बच्चा ने लड़कियां ने बाहर पढ़ने जाना पड़ा है, बाहर तैयारी करने खातर जाना पड़ा है। लेकिन आड़े दिल्ली के जो टीचर है, जो दिल्ली की फैकल्टी है, वे आड़े तैयारी करवाओगी सारी चीज़ें की, और वो भी सिर्फ नाम मात्र फीस में। और नाम मात्र फीस भी क्यों? इसलिए क्योंकि भाई फ्री की चीज़ें की वैल्यू ना होती। तो भाई आज अपने इसका पूरी का विजिट करवाएंगे कि कितना बढ़िया काम कराया है, कि भाई गांव में यह चीज़ खोल दी है। वैसे तो 27 गांवों में है, लेकिन पूरे हरियाणा तक बालक कितने ते व्यास का है जो पढ़ने का इच्छुक हो। तो भाई उस मिलवाओगे और सारी का आपने विजिट भी करवाएंगे। तो भाई एक बार भीतर चल कर दिखा दे है कि मतलब कितना बड़ा धर्म का काम कर रखा है। क्योंकि है ना न्यू बेरा की शिक्षा के बिना है ना आज के टाइम में गुजारा नहीं है। और शिक्षा खातर बहुत सारे परिवार ऐसे हैं कि जिनका ब्योत नहीं होता, लेकिन फिर भी बालक पढ़ाने भेजने पड़ा है। तो पहले तो आपने यह दिखा दे हैं अभी लाइब्रेरी, कम से कम 100 सीटा की लाइब्रेरी है। जड़े थी आपकी नज़र जाएगी तो उड़े थी बैठ के बालक पढ़ सके है, चाहे कितने छोरे आ जाओ, कितने छोरे आ जाओ। और एक चीज़ और मैं दिखा दूँ आपने, बच्चे ताड़े मतलब फ़ोन अलाउड नहीं होगा, क्योंकि बच्चे खातर आड़े लॉकर अलग से बना दिए हैं कि बच्चे इतने जितने पढ़ेंगे इतने इन लॉकरों में उनके फ़ोन रखे रहेंगे, उनका सामान रखा रहेगा। क्लास में चल लेंगे। राम राम बड़को, ठीक सो सारे? राम राम सर। राम राम जी। अपना नाम बता दो सर। दिशांत जैन। दिशांत। तो सर क्या पढ़ाया करो आप बड़का ने? जी मैं गणित पढ़ाता हूँ। गणित पढ़ा? हाँ जी सर मन तो घना मुश्किल लग गया, अगर इन बड़का का बेरा नहीं। जी बहुतों को मुश्किल लगता है, पर हम सरल तरीके से पढ़ाते हैं, बच्चे कई बार समझ जाते हैं। समझ जाते हैं? तो बच्चों से ही पूछ लेते हैं। राम राम गुड़िया। राम राम मैम। क्या नाम है? महिमा मैम। महिमा। हाँ जी। महिमा कौन से गांव से आते हो? बुसाना से हूँ मैम। बुसाना से ही हाँ हो? जी मैम। तो ये बताओ कि आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो यहाँ मैम पे? मैं एसएससी की तैयारी कर रही हूँ। कितने दिन से आ रहे हो? 1 महीने से मैम। 1 महीने। हाँ मैम। तो ये साची बताइए हाँ मैम। कि तैयारी किसी करवाओ है? 1 नंबर की करवाओ मैम। 1 नंबर बिल्कुल की? बढ़िया। यस कि मैं न्यूरे जहा काड़ा कसर रहेगी? ना मैम कभी भी नहीं। कोई कसर नहीं छोड़ते? ना मैम। सच्ची में बढ़िया करवाओ? बिल्कुल बहुत बढ़िया। फिर तो मैं डर कौन लगता होगा? ना मैम पहले लगा करता, अब नहीं लगता। नहीं लगता? नहीं लगता। वैसे सर सच्चे में करवाओ, छोरी ने डर नहीं लगता। राम राम गुड़िया। क्या नाम है? रिंकी मैम। क्या नाम है? रिंकी मैम। मर जानी थोड़ी देर तो बोल ले। रिंकी मैम। कौन से गांव ते है? बुसाने से। बुसाने ते हो? मतलब ई बाड़ पढ़ना हो? यस मैम। तो पहले कड़ा जाना पड़ा करता? मैम गोहाना ये सब शहर में जाना पड़ेगा। मतलब शहर में जाना पड़ा करता। तो ये आड़ा आड़ में क्या फायदा लग गया? मैम यहाँ डाण में सारी चीज़ सही है, दूर जाना भी नहीं पड़ता मैम। गांव में बहुत बेनिफिट है मैम। हाँ, और माँ बाप ने चिंता भी न रहती अब छोरी दूर जा रही है। यस मैम। छोरे भी आवे हैं। राम राम भाई। राम राम जी। क्या नाम है? प्रिंस। प्रिंस कौन से गांव से हो? बावड़ से जी। यो पास में पड़ा है? पास से है जी, ज़्यादा दूर पास नहीं से है। है? हाँ जी। तो बाहर किस चीज़ की तैयारी करे है? मैम एसएससी की। एसएससी की करे है? हाँ जी। 1 महीने से वो शुरू होया है? हाँ जी 1 महीने स्टार्ट हुआ तो है। 1 महीने में की सक लग गया अड़ा करे? बेस्ट मैम। बेस्ट है? हाँ जी। मतलब टाइम बचा है? हाँ जी। मतलब आप शहर में पढ़ने जाओ हो हाँ जी। और एक आड़े पढ़ना हो, तो क्या फर्क से? मैम एक तो हमें ज़्यादा भड़क नहीं रहती किसी चीज़ की भी। हमारा अपना गाँव है, आसपास के गाँव है, तो हम यहाँ तो आराम से अप डाउन कर सकें। बेस्ट चीज़ है, बेस्ट इन्वायरमेंट है स्टडी के लिए। आपके पिताजी क्या करे है? फार्मर है जी, किसान है जी। लेकिन एक किसान ने इतनी मेहनत करके जब पैसा देना हुआ है तो अड़वा भी टेंशन खत्म हो हाँ जाएगी। जी। नाम मात्र फीस लगे? हाँ जी नाम मात्र फीस है बिल्कुल। है ना? हाँ जी। उधर तो मोटी मोटी फीस मांगे हैं। हाँ जी। और सबसे अच्छी बात यह भी है कि जो दिल्ली की फैकल्टी है वे अड़ पढ़ाओगी। हाँ जी। वो मास्टर जी है ना, मैथ पढ़ाओ है, किसा पढ़ाओ है? बेस्ट। बेस्ट। हाँ जी। कुछ कसर तो नहीं रहेगी? ना जी कोई कसर नहीं बिल्कुल। तो तवड़ा ही लग जाएगा फिर ही छोरे का इंटरव्यू लेंगे भाई, यो लग जाएगा जल्दी। इन छोरिया पूछांगे। खड़ी हो जाए चश्मे वाली। क्या नाम है? वंशिका। वंशिका कौन से गांव से है? मुडलाना से। किस चीज़ की तैयारी कर बेबे? एसएससी। एसएससी मतलब सरकारी नौकरी की तैयारी करा है? यस। अच्छा, तू थोड़ी उरेन सी आ जा बेबे, मड़ी सी उरेन आइए। खाओ पियो है? यस मैम।
खाया कर हरियाणा की छोरी है तो। अच्छा नु बता, तैयारी किसी करवाओ, मैन काम की बात जो है बेस्ट करवाऊँ बेस्ट करवावा है। कौन कौन सी चीज़ पढ़ाई जा और किसी पढ़ाई जा है? वो जीके जीएस और रीजनिंग मैथ और इंग्लिश। अच्छा एक नीचे देखी कि मतलब पूरी बड़ी लाइब्रेरी है, उड़ा बैठ के भी पढ़ो हो? यस मैम। मतलब कोई दिक्कत हो है? नो। बढ़िया। यस। तो लग जाएगी, पेपर में पढ़ देगी। यस। राम राम गुड़िया। राम राम मैम। क्या नाम है? दीपांशी। दीपांशी कौन से गांव से है? मुडलाना से मैम। मुडलाना से है। Yes. दीपांशी +2 होगी? यस मैम, अभी 12th के एग्ज़ाम दिए हैं। अभी दिए है मैम तो रिजल्ट भी आ गया। रिजल्ट भी आ गया तो कितने नंबर आए? मैम नंबर तो कम ही आए। कोई बात नहीं, फिर भी बताना मैं। मैम 73% आए। कोई बात नहीं। फिर तैयारी किस चीज़ की करा है? मैम तैयारी एसएससी की। एसएससी की करा है। Yes. तो मतलब बढ़िया तैयारी करवावा है। मैम बहुत अच्छी तैयारी करवावे हैं, यूपीएससी क्रैक कर। सच्ची बता दिए क्योंकि तुमने देख कर फिर और भी बड़का ना आना है। मैम सच में। सच में ही? यस मैम। माँ बाप का पीछा बच्चा है यस मैम। और टाइम बच्चा है थारा? यस मैम। बच्चा है। तो देखो आपने शहर में जाना पड़ा है, जो आपका मेरे ख्याल से नून तो पानीपत लगता होगा, नून गोहाना लग गया है, नून रोहतक लग गया है। Yes, तो जो शहर में जाना मार आड़े पढ़ने में क्या फायदा लग गया? मैम गांव का माहौल है मैम, सब कुछ अच्छे से पढ़ावे मैम, ज़्यादा दूर भी नहीं जाना पड़ता और मैम टाइम की भी बचत हो जाए। Yes, ma'am. बचत हो गया है। मैम टेंशन भी नहीं रहती घर वालों को मैम। और एक चीज़ है, टीचर अच्छे हैं? मैम टीचर तो बहुत अच्छे हैं, सबका नेचर अच्छा है मैम। सब अच्छे हैं, पढ़ाओ बढ़िया है। हाँ मैम, कितनी बार कोई भी चीज़ पूछ लो मैम रिपीट करते हैं। अच्छा सबका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मैम फेवरेट सब्जेक्ट तो मैम अभी तो इंग्लिश ही है। इंग्लिश है। +2 में के कौन सी साइड थी? मैम नॉन मेडिकल। नॉन मेडिकल। यस मैम। बैठ जा, तू बढ़िया पढ़ाकू है। उसी में खड़ी। नाम की है? तानिया। तानिया कौन से गांव तक है? मुडलाना। मुडलाना। ये मुडलाना की छोरी मन घनी पटाकू लगी। हाँ मैम, ये मोस्टली मुडलाना से ही आती है। हाँ घनी ये छोरी आ रही है। और एक चीज और है, छोरे कमा रहे हैं, छोरी ज्यादा आ रही है। मैम वो इसलिए क्योंकि घर वाले बाहर भेजने से डरते हैं और यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, इसी कारण हम हाँ देखो भाई, छोरी ने यह बात बहुत बढ़िया कही। छोरे तो फिर भी चले जा है, बस में लटक कर चले जा या फिर शहर में भी चले जा भीड़ भड़ाके में, लेकिन माँ बाप ने सब तक फालतू चिंता हुआ छोरिया की कि छोरी क्यों कर जावेगी, घनी दूर भेजनी पड़ेगी। और फिर भाई देखो मेहनत की कमाई तो पीसा कमाया जा है, वह भी बड़ी चीज़ है। पीसा लत्तियाना भी देखना पड़ा है, तो दोनों चीज़ है कि बेटी सुरक्षित भी है और भाई नाम मात्र फीस में पढ़ भी लेंगी और अपने माँ बाप का नाम भी रोशन कर लेगी। गुड़िया क्या बनना है? मैम क्लैट की तैयारी करूँ। क्लैट की तैयारी करें? Yes, ma'am. बेगना है, मुश्किल सा पेपर हो है तो मन लग गया है। मैम पता नहीं, अभी दिया नहीं। दिया नहीं है। अच्छा तो ये मतलब खुद सोचा, किसी ने बताया है? नहीं मैम, खुद ही। खुद ही? पहले से ही ड्रीम था। पहले से ही। ले बेबी तू भी कुछ बता रहा है। बता दे क्या बनेगी? एसएससी की तैयारी करे, सीजीएल क्रैक करना है। मुडलाना से ही है? हाँ मुडलाना से। ले मुडलाना की छोरी है ना, घड़िए लगेंगे एकदम तय, तो पूरी तैयारी करना लग रही। बाकी अभी है ना, जिस इंसान ने यह चीज़ खड़ी कर दी, भाईचारा संगठन बनाया, खुशी राम जी, तो उन तक आपने मिलवाएंगे। राम सर। राम राम जी। सर इतनी बड़ी संस्था खड़ी कर दी है, मतलब एक क्या अगर बिल्डिंग है, लेकिन पढ़ने खातर किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि गांव के बड़का खातर, वो भी नाम मात्र फीस में। तो भाई ध्यान तो देख लो, यो वो इंसान है खुशी राम, जिसने इतनी मेहनत करी है। देखो जी, मैं पहले आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, मैं जिसके अंदर है वो राक्षस है, मैं नहीं हूँ, हम हैं। और इसलिए इस संगठन का नाम भी हमने सोच विचार करके रखा था, सर्व जातीय भाईचारा समिति, जो सबको साथ लेके जो सबको साथ लगे। उन्हीं के साथ के, उन्हीं के सपोर्ट से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और उनके बिना मैं कुछ नहीं हूँ। फिर बात आती है जी कोचिंग सेंटर की। हम इसको आसपास के जो 27 गाँव का हमारा संगठन है, तो वहाँ पे हमने पहले सिलाई सेंटर खोल लेते प्रत्येक गांव में जा के। तो वहाँ पे जितनी बच्चियाँ सीखने वाली थी, उनकी एक ही डिमांड आई कि भाई किसी भी तरीके से अगर पढ़ाई का हो जाए, क्योंकि 10, 12, 15 साल पहले सिलाई सेंटर सीखना ठीक था और अच्छी इनकम सोर्स हो जाते थे उस टाइम पे। तो आज के टाइम पे तो जो जनरेशन है वो पढ़ाई की तरफ ज़्यादा है, और हमारे मम्मी पापा जो हैं वो आसपास के शहर में या दिल्ली जैसे शहर में तो बिल्कुल भी नहीं जाने देंगे। और वो जो हमने देखा भी है कि 10th तक +2 तक जो बच्चियों का फोकस है, जो रिजल्ट है वो बड़ा अच्छा है, उसके बाद वो टैलेंट ज़ीरो हो जाता है। तो वो सारी चीज़ें सुन के मैंने संगठन में बात रखी। हमारे संगठन के जितने भी प्रधान हैं सब ने मिल कर के मेरे उसको साथ दिया। फिर इसकी एक दिन नींव रखी गई। नींव रखने के बाद जैसे ही ये पूरा हुआ,
उसके तुरंत बाद कोचिंग सेंटर की तैयारी कर दी गई। और विद्यांतरिक कोचिंग सेंटर जो यहाँ आया है वो एक दिल्ली का कोचिंग सेंटर है, उसकी दूसरी ब्रांच आई। तो यहाँ जब बच्चे आए तो उन्होंने देखा कि भाई जो फैकल्टी है वो दिल्ली से दिल्ली आती है, दिल्ली जाती है, तो उनका और ज़्यादा पक्का मन हो गया। तो बस यही था कि उनके पक्के मन होते चले जाएंगे तो उनके भी फोकस बढ़ते चले जाएंगे और रिजल्ट भावुक सी बात है मिल भी जाएगा। मतलब देखो, आपने गांव में ये चीज़ बना दी, बुसाना छोटा सा गांव है और आसपास की जितनी हमने देखी क्लास में लड़कियां ज़्यादा है लड़कों की बजाय, क्योंकि माँ बाप है लड़कियों को भेजने में थोड़े हिचकते हैं आज भी, बड़े शहरों में नहीं भेजते। लेकिन सर यहाँ पे है ना, मतलब पढ़ाई तो है ही साथ में, मतलब ये भी है माँ बाप को कि लड़कियाँ सेफ़ है। देखो सेफ्टी के हिसाब से तो इसको हमने बनाया है टोटली, तो कैमरे वाइज लगा लो या फिर आउटडोर लगा लो, सारी चीज़ें देख के बनाया है। फिर फोकस मैंने जो समझा है आज तक 90% लड़कियों का ज़्यादा है, जो 10% लड़का है वो इसलिए बचा हुआ है कि भाई उसके खुद परिवार वाले चाहते हैं कि भाई ये आगे बढ़े और इसको एक स्मार्टली सिर्फ पढ़ाई के लिए छोड़ दिया जाए। नहीं तो 90% बच्चे इसलिए भी परेशान हैं कि माँ बाप ये देखने लग जाते कहीं पैर बिढ़ाता फिरेगा, इससे अच्छा इसको कोई घर का ही काम बता दूँ, कोई खेत का ही काम बता दूँ, जिससे उस नई जनरेशन का बिल्कुल बेड़ा गर्क हो रहा है और वो उन्हीं चीज़ों से फेड अप होता हुआ फिर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए ऐसे सर्कल में बैठने लग जाता है, जिससे उसकी पढ़ाई वैसे भी शुरू हो जाती है। बच्चियां जो हैं माँ बाप के अंडर में रहती हैं, संस्कार की चीज़ों में चलने की कोशिश करती हैं, फिर थोड़ा ये सारी चीज़ें पढ़ाई से जुड़ी हुई हैं तो उनको ये लगा कि हाँ भी एक इतना अच्छा इंस्टीट्यूट है तो क्यों नहीं इसका बेनिफिट उठाया जाए, तो 90% लड़कियाँ इसलिए यहाँ आती हैं। सर एक फ़ीस रखी गई है नाम मात्र, एक फुल कोर्स की मेरे ख्याल से 3,000 रुपये 8 महीने की, तो ये जो 3,000 नहीं है जी, फीस तो 5,000 है। वो 3,000 हमने अपने संगठन के लिए रखी थी। जो हमारा ग्रामीण विकास सर्व जातीय भाईचारा समिति का संगठन है, वो जो इसमें कार्य करता है उसकी फ़ीस 2,999 है, वैसे फ़ीस 4,999 है। वो डिफरेंस इसलिए है कि इन सभी ने जो इस संगठन को चलाने का काम किया है वो निष्पक्ष निर्भाव से किया है बिल्कुल। और कहीं ना कहीं फिर हमारा भी डिसीजन ये लेना ज़रूरी था कि ये चीज़ें और लोग भी जुड़ें कि भाई इतने अच्छे काम करते हैं और हमारे बच्चों को इतने ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे, तो वो डिफरेंस भी इसलिए रखा था कि आप हमारे साथ आओ, समाज के बारे में सोचो तो आपको और ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे, तो इसलिए ये डिफरेंट रखा। तो सर ये जो 3,000 फीस है तो ये 27 गांव के लिए है? नहीं, कहीं के भी कोई आए, 27 गांव का संगठन है सिर्फ। हाँ जी, हाँ जी। आप 27 गांव से छोड़ो, आप सोनीपत से आएँ, पानीपत से आएँ, जींद से आएँ, कहीं से भी आ सकते हैं। और इतना बड़ा इंस्टीट्यूट इसलिए ही बनाया क्योंकि इसमें एक बैच में वन टाइम में 500 प्लस बच्चा बैठ सकता है, वो आपने देख भी लिया होगा। तो इसलिए इसमें कोई दिक्कत ही नहीं, कहीं का बच्चा भी आ सकता है। और आगे की तो हमारी ये तैयारी है, जैसे ही फैकल्टी हमारे अच्छा रिजल्ट लाएगी तो हम इसको एकेडमी भी बनाएंगे। तो सर देखो, जो माँ बाप डरते हैं या फिर यही है कि 10वीं के बाद बच्चे 10वीं +2 तक बड़े अच्छे नंबर लेके आती हैं लड़कियां भी, तो उसके बाद ये है या तो सिलाई सीख लो भैया फिर शादी कर देंगे उठा कर है, तो उन माँ बाप को क्या कहना चाहोगे? देखो, माँ बाप का डर तो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो गया ना, क्योंकि किसी भी आसपास के गांव से हम देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा जो मैंने जो 27 गांव बताए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 10 किलोमीटर से दूर कोई नहीं है। तो 10 किलोमीटर कितना होता है, किसी भी टाइम बाइक पे उठाए 10 मिनट में बंदा यहाँ, तो उसका डर तो ऑटोमेटिकली निकल गया कि मेरी बेटी मेरा बेटा सेफ़ जगह पे बैठे, अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। और कोई यहाँ के आसपास की माहौल को देखेंगे, भाई आसपास का माहौल बिल्कुल नॉर्मल है, गांव से बाहर है, ऐसा कुछ है ही नहीं, तो वो सेफ महसूस कर रहे हैं। तो मतलब आप यही कहना चाहोगे कि माँ बाप यहाँ पे बेच सकते हैं, बिल्कुल बेफिक्र होकर? तो मैं तो इसलिए भी कहना चाहूँगा कि जो 90% लड़कियाँ यहाँ आ रही हैं और 90% लड़के जो रुक रहे हैं, वो इस कारण रुक रहे हैं, पता नहीं क्या होगा, 1 साल बाद देखते हैं। भाई इतनी जब लेट सोचोगे तो लेट ही रिजल्ट मिलेगा ना। तो अगर आपने कामयाब होना है तो एक कदम पहले आप उठाओ, उसके बाद हमारा नंबर। यहाँ तो हम उठा रहे हैं तो आप सिर्फ साथ खड़े रहो, रिजल्ट देना फैकल्टी का काम देगा, क्योंकि 500 से ज़्यादा रिजल्ट तो ये दिल्ली में दे चुके हैं। तो सर कौन कौन सी फैकल्टी है यहाँ पे? टोटली फैकल्टी दिल्ली से है, सारी दिल्ली से ही है टोटली। तो भाई
एक सर एक चीज़ और पूछना चाहूँगी मैं आपसे कि जो आपने ये भाईचारा संगठन बनाया था सर्वजातीय, ये कितने साल पहले शुरू हुआ? ये वैसे तो 5 साल से हम चल रहे थे, पर हम पूर्ण रूप से तो 2 साल से ही 27 गांव में फैले हैं। पहले हम 12 भाईचारा के नाम से काम करते थे, जो एक 12 गांव का भाईचारा होता है उसी तक सीमित थे। उसके बाद जब ये एक्टिविटी बढ़ी तो आसपास के लोग, आसपास के जो समाज सेवा करने वाले लोग हैं, समाज से जुड़े हुए लोग, वो भी चाहते हैं कि अच्छी जगह जाएं, अच्छे संगठन से जुड़ें, अच्छे काम करें। फिर संगठन के लोगों से मिले तो उन्होंने भी भाव रखा जी ये अच्छे लोग हैं और पास के ही गांव के, इनको भी अटेंड कर लेते हैं, अपने ग्रुप में जोड़ लेते हैं। तो ये इतना बड़ा हो गया जी, फिर 12 से 27 पे पहुंच गए। तो सर ये मतलब जो ये सेंटर बनाया है तो ये सभी इन्हीं का सहयोग से बना? बिल्कुल टोटली इन्हीं का सहयोग के बिना बिल्कुल मैं जीरो हूँ, और आगे भी मैं जीरो हो जाऊँगा आगे इनका सहयोग नहीं मिलेगा। और ये तो वही है जी, जब एक झाड़ू होती है उसकी एक तिल्ली को कोई भी तोड़ सकता है, पूरी झाड़ू को तो कुछ तोड़ नहीं सकता, मोड़ सकता, बस तोड़ नहीं सकता। तो मैं मोड़ सकता हूँ, उनके साथ हूँ, टूटूंगा नहीं। तो पर भाईचारे की मजबूती है। बिल्कुल टोटली इन्हीं के स्पोर्ट से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो भाई ये भाईचारे की मजबूती है, बाकी का और भी विजिट करवा दे। एक बार थोड़ा सा और रह गया है, आपने ये और विजिट करवा दे। यो तो देख लो भाई, जरा आते एडमिशन करवाना जिस बच्चे ने, तो ये हो गया काउंटर, और यहाँ पे बच्चे बैठ कर न जो फैकल्टी है यहाँ पे पढ़ाओगी, क्योंकि बच्चों के जाने का तो टाइम हो गया है, लेकिन आपने विजिट करवा दे हम एक बार इस सारे का है। तो ये आड़े बैठ के है वे फैकल्टी पढ़ाओगी, हर सारी फैकल्टी हैं जो दिल्ली से हैं, एक इधर है। ताऊ जी राम राम। राम राम प्रियंका। सबसे पहले तो आपके दर्शकों को राम राम, क्योंकि आपका चैनल हम बहुत बार देखते हैं, आप अच्छी अच्छी खबरें बनाते हैं, निष्पक्ष खबर बनाते हैं आप। तो ताऊ यो आप काम करना आ रहे हो जो बहुत बढ़िया काम कराया है। दरअसल हमारी सोच थी, क्योंकि गांव का विकास शिक्षा और रोजगार से है। हम कितने ही गांव में गलियां बना लें, मंदिर बना लें या और कोई चौपाट बना लें, उससे गांव का विकास नहीं होगा। जिस गांव की शिक्षा बढ़िया होगी उस गांव में रोजगार भी होगा, क्योंकि रोजगार, जिसका बच्चा रोजगार लग जाएगा, जिसके बच्चे को नौकरी मिलेगी, उसकी 3 पीढ़ियाँ सुधर जाती है ना। हमारा मेन मकसद यही था हमारे संगठन का। जो हमारा ग्रामीण विकास भाईचारा जो समिति है, उसने यही पहल की है कि वे जो गाँव में जो रूरल एरिया हमारा, यहाँ पर सुविधाएँ कम हैं, क्योंकि एक बंदर देख लेता हूँ साथ। हाँ बिल्कुल, गोहाना से भी दूर है हमारा। अब व्हीकल की प्रॉब्लम, बच्चे बाहर नहीं जा पा रहे। आसपास में भादोटी है, जवारा है, ढुराना है, मुरलाना है, क्योंकि इस प्रकार के जो पिछड़े हुए गांव हैं इनमें सुविधाओं की बहुत कमी है। हमने सोचा क्यों नहीं दिल्ली जैसी सुविधाएं अपने गांव में दे दी हम। यहाँ पर बच्चियाँ हैं, क्योंकि लड़का तो कहीं भी चला जाता है। हम कहते हैं ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सरकार ने भी अभियान चलाया, परंतु आज भी कुछ माँ बाप की ये सोच है कि वह लड़कियों को आज भी पाबंदियाँ लड़कियों पर। लड़की 1 घंटा घर से बाहर लेट हो जाए तो माँ बाप की चिंताएं बढ़ जाती हैं। इसलिए हमने सोचा क्यों नहीं अपने गाँव के गाँव में हम इस प्रकार की सुविधाएँ दें, बच्चियों को कामयाब होकर के अपने परिवार का नाम रोशन कर सकें। तो देखो माँ बाप की भी चिंता सच्ची है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमारे समाज का नज़रिया ऐसा हो चुका है। बिल्कुल। मास्टर जी राम राम। राम राम जी। मास्टर जी आप भी बता दो अपना नाम। मेरा कुलदीप सिंह कुंडू, गवर्नमेंट टीचर हूँ मैं। और जो यहाँ ये भाई खुशीराम बाहर आ भारती जाओ, आवाज गूंजे। बहुत बड़ी संस्था बनाई है, ये बहुत ही अच्छी पहल है भाई साहब की। ग्रामीण एरिया में इतनी बड़ी संस्था आज तक कभी ना बनाई है। बच्चों को बिल्कुल फ्री लाइब्रेरी, फ्री मेरे हिसाब से ऐसी लाइब्रेरी है यहाँ पे पानीपत, रोहतक, सोनीपत, आसपास कहीं भी ऐसी लाइब्रेरी नहीं है। जो भाई ने यहाँ पर कैंपस बनाया है बच्चों के लिए, बहुत ही सराहनीय है और बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भाई ऐसे ही बढ़ते रहें और पूरे समाज का, सर्वजातीय समाज जिसमें 27 गांव जुड़े हुए हैं हमारे ग्रामीण एरिए के, उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ही अच्छी सोच है भाई की। भगवान उनको सदा खुश रखे, उनकी उम्र लंबी करे। सर ये जो अभी शुरू हुआ सेंटर, तो ये कितने दिन पहले, 1 महीने पहले हुआ है? हाँ, इसको बड़ी स्पीडली से, क्योंकि सभी का वो था, बार बार कॉल हो रहे थे कि बच्चे जो टेस्ट आए हुए हैं दिल्ली कर रहे हैं, महंगे 7-8 लाख रुपयों में एक कोचिंग पड़ती है। तो भाई ने दिन रात यहाँ मेहनत करके सभी का साथ लेके इसको जल्दी से स्टार्ट किया है और उसके रिजल्ट भी आने शुरू हो गए हैं। यहाँ लगभग 80-90 के प्लस बच्चे एडमिशन हो चुके हैं, ऑन रोल हैं और अच्छा लाभ उठा रहे हैं। हम भी, मेरी भी लड़की आती हैं, 2 लड़कियाँ आती हैं, स्कूल से भी काफ़ी बच्चे आते हैं। तो मैं पूछता हूँ कैसा क्या, तो कहते हैं बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा टीचर है, यहाँ फैकल्टी है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और आसपास के गांव से बच्चे डेली यहाँ पर बढ़ रहे हैं। तो अच्छी यहाँ पे सुविधा है, हर प्रकार की। बिल्कुल भाई, पूरा सेंटर है, आपने विजिट करवा दिया, नीचे ते भी ऊपर ते भी,
पूरा दिखा दिया है, क्योंकि भैया हमारा दिखाने का यो है कि 1 महीने तक शुरू होया है, ताकि जो आस पास के बच्चे हैं, माँ बाप है, उन्हें पता चल जाए कि भाई नाम मात्र फीस में आपके पास में ही सेंटर चल रहा है, बच्चे उड़ा पढ़ सके है, दिल्ली तक फैकल्टी है, अच्छी पढ़ाई है, और वो भी मतलब माँ बाप शांति तय बेच सका है, नु चिंता नहीं रहेगी कि कितने बड़े शहर में जा रहा है, बच्चे के साथ कुछ गलत हो जाएगा। तो भाई आड़ा गाँव में, छोटे से गाँव में तो भाई बड़ी बड़ी अपील करी गई थी 5-6 साल पहले। जो सर्वजातीय भाईचारा संगठन है उसकी तरफ तय पहले सामाजिक काम बहुत भी करे गए हैं, लेकिन आज आप देखो कि इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर दी है, और वो भी इसलिए कि ताकि बच्चे, गांव के बच्चे हैं जो पढ़ सके, कुछ कर सके, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं पैसे के अभाव में रह जा है, माँ बाप इतना कर नहीं पाते, इतना ब्योत नहीं होता कि वे दिल्ली भेज दे या फिर बड़े शहर में पढ़ने खातर भेज दे वह, क्योंकि भाई सच्चा है कि जो पैसा है बड़ी मेहनत तक कमाया जा है। कोई दिहाड़ी वाला माँ बाप हुआ है, कोई मजदूरी करे है तो नहीं बेच सकते, लेकिन बच्चे में टैलेंट हुआ है, बच्चा चाहे है कि मैं भी पढ़ूँ, तो अब उन बच्चा खातिर एक सुनहरा मौका है कि वे अड़ाकर नाम मात्र फीस में पढ़ सका है, और अपनी जो इच्छा है, जो उन्होंने बनने की सोच रखी है, तो वो बन सका है। तो तस्वीरें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो, ताकि उन माँ बापा ने भी और उन बच्चा ने भी पता चल जाए कि यहाँ पर भाईचारा संगठन के द्वारा एक बहुत बढ़िया चीज़ शिक्षा खातर खड़ी कर दी है। मंदिर तो आपने बहुत बनते देखे होंगे, लेकिन इसी चीज़ नहीं बनती देखी होगी कि जड़ा शिक्षा को आगे बढ़ाया जाना लग रहा है। तो भाई आपका क्या कहना है ज़रूर बताइए, और तस्वीरें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो, ताकि सभी बच्चा ने पता चल जाए, और 27 गामा के नहीं भाई कितने तो ही बच्चा आकर पढ़ सका है। तो वही फिर मिलेंगे